हेलो फ्रेंड्स। हम आ गए हैं अपने तीसरे पार्ट में लॉ ऑफ टॉट के। टॉट लॉ है उसकी जो 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 इसकी फाउंडेशन है टॉट लॉ की, और जो उसका जस्टिस एंड ऑर्डर के थ्रू जो लॉ उसका फाउंडेशन प्रिंसिपल एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स इन इंडियन लैंडस्केप। ओके, ये देखते हैं अब इसमें अंडरस्टैंडिंग द टॉट लॉ कोर पर्पस। टॉट लॉ का कोर पर्पस, डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ टॉट, इंडिविजुअल जस्टिस, और उसे इंडिविजुअल जस्टिस एंड रेडरेस उसे कैसे टिका जा सकता है, हाउ द लॉर्ड प्रोवाइड रेमेडी ऑफ वेरियस हार्म्स, एम्फसाइजिंग द फ्रेमवर्क ऑफ इसमें डेफिनेशन में एम्फसाइजिंग द फ्रेमवर्क ऑफ सिविल रॉन्ग एंड प्राइवेट डिस्प्यूट्स, सोशल कंट्रोल, इम्पैक्ट ऑफ टॉर्चर्स लाइबिलिटी, कैसे सोशल कंट्रोल करा जा सकता है, कैसे डेटरेंस बनाया जा सकता है दूसरों के अंदर कि कोई दूसरा बंदा ये काम ना करे। और इसकी जो प्रिंसिपल मैगजीम्स हैं, ठीक है, फंडम फाउंडेशनल लेटर प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं डिस्कस करेंगे आगे चल के इस वीडियो में। अब ये टॉट क्या है, हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी डिस्कस करा है वीडियो में कि टॉट एक्चुअली क्या है। एक सिविल रॉन्ग है, इसका लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं और ये सब चीजें पढ़ी हैं। अब इसमें दिखाता है पर्पस। सिर्फ पर्पस क्या है टॉट का, बेसिकली व्हाट इज टॉट। टॉट का पर्पसिव डेफिनेशन है ये, इसका पर्पस है। तो द लॉ ऑफ टॉट आर्टिकुलेट, जो लॉ ऑफ टॉट है वो आर्टिकुलेट करता है नॉर्म्स एंड कंडक्ट, और रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज, the it provides legal framework for individual or group to seek redress for wrongful harm. ये रॉन्गफुल हार्म सीख करता है इंडिविजुअल ग्रुप, और सीक रेड्रेस फ्रॉम रॉन्गफुल हार्म। जो रॉन्गफुल करता है ठीक करता है, जो इंडिविजुअल और ग्रुप के साथ जो हुआ है उसे ठीक करता है। टॉट, ये है टॉट, व्हाट इज टॉट। अब इसका स्कोप क्या है, जो वो जो वो फिजिकल हार्म है वो कंपनसेट फॉर इंजरी, पेन। फिजिकल हार्म में कंपनसेट इंजरी के लिए, सफरिंग रिजल्टिंग फ्रॉम अनदर नेग्लिजेंस, इंटरनेशनल टॉर्ट, असॉल्ट, बैटरी, ये इंटरनेशनल एक्ट्स के, और इंटरनेशनल एक्ट्स मतलब असॉल्ट और बैटरी। और जो प्रॉपर्टी को डैमेज, रेमेडीज डैमेजेस, डिस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स, किसी का सामान यूज कर लेना, प्रॉपर्टी डैमेज। और ये पर्सनल इंसल्ट जैसे एड्रेसिंग, डिफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी प्राइवेसी के अंदर घुसना, इन्विजन इन द प्राइवेट मतलब, और फिजिकल हार्म ऑफ रेपुटेशन एंड डिग्निटी। द tort encompasses the wide spectrum of harm, ensuring comprehensive protection. Okay, tort individual justice. The tort, the tort, the law tort is considered. The law of tort is considered as individual justice, which is derived from the fact that the plaintiff has been wronged by the defendant. जो प्लेंटिफ के साथ कुछ गलत हुआ है डिफेंडेंट के द्वारा, ठीक है। दिस this sorry this purpose this pro, this po, this prospective sorry गले में कुछ हो गया था। This perspective emphasize the corrective function of law tort, focusing the wrong committed by the defendant and the right to remedy for aggrieved plaintiff. It's highlight the direct relationship between the parties in a tortious dispute. So prospective emphasize the correlative functions का, law of tort का, focusing the wrong committed, ये basically focus करता है wrong committed by the defendant and the right और जो right है aggrieved plaintiff के पास, और highlights the जो रिलेशन हाईलाइट करता है पार्टीज के बीच में रिलेशन है, और टॉर्चर्स एक्ट के बीच में रिलेशन है वो हाईलाइट करता है इंडिविजुअल जस्टिस में। और बियॉन्ड सोशल कंट्रोल और डेटरेंस कैसे बनाया जा सकता है, सोशल कंट्रोल कैसे करा जा सकता है। सोशल कंट्रोल दो तरीके से करा जा सकता है।
प्रमोट मोरालिटी और कोऑर्डिनेटिव जस्टिस से। देखो, रीइंफोर्स एथिकल कंडक्ट और अकाउंटेबिलिटी विद इन द सोसाइटी। लोगों पे जिम्मेदारी, अकाउंटेबल बनाया जाए, मोरालिटी को प्रमोट करा जाए। और कोऑर्डिनेटिव जस्टिस मतलब एम्स टू रिस्टोर इंजर्ड पार्टी टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एज मच एज पॉसिबल। अब पूरी तरीके से पॉसिबल करना तो मतलब पूरी तरीके से ठीक करना तो किसी की रेपुटेशन जितनी हार्म कर सकती है उस वैसे तो हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना, एक बार अगर जो धागा टूट गया तो उसे पूरी तरीके से ठीक तो कर देते हैं, लेकिन उसमें गांठ तो आई जाती है। एज मच एज पॉसिबल जितना हम कर सकते हैं उतना ठीक करने की कोशिश करते हैं टॉट के थ्रू। The law of tort is only redressal private wrong but also advanced general deterrence। मतलब टॉर्ट जो जैसा है ना उसे ठीक करना, रेड्रेस करना प्राइवेट रॉन्ग को जो हुआ है, बट ऑल्सो ये एडवांस करता है डेटरेंस थ्रू द सोसाइटी, तो थ्रू सोशल कंट्रोल बाय होल्डिंग रॉन्ग डूअर्स, उनको डांटना, होल्डिंग करना, बाय होल्डिंग टू अकाउंटेबल, जिसने गलत करा है उसको होल्ड करना, उसको अकाउंटेबल बनाना और उसे कंपनसेट करवाना। तो और ये डिस्कार्ड करता है, मतलब ऐसे काम को डिस्करेज करेगा किसी और पर्सन को कि यार मैंने इसके साथ करा तो उनको ऐसा कंपनसेट करना पड़ेगा इन कंडक्ट इन फ्यूचर। द मेन एम्फेसाइज इन द मोरालिटी टू और कोऑपरेटिव जस्टिस, ये मेन एम्फेसाइज करेगा इज ऑन मोरालिटी एंड कोऑपरेटिव जस्टिस एंश्योरिंग द फेयर एंड जस्ट इन सोसाइटी। ठीक है, और ये डेटरेंस कैसे बनेगा? इंडिविजुअल कंडक्ट से बनेगा, सोशल इंटरेक्शन से, नॉट प्रिंसिपल ये जो सोशल ये और सोशल कंट्रोल और कैसे करा जा सकता है, डेटरेंस कैसे बनाया जा सकता है? इंडिविजुअल कंडक्ट से, सोशल इंटरेक्शन से, रूलिंग गवर्नेंस से और सोसाइटल हार्मनी से। ठीक है, और इसकी दो फाउंडेशन है, फाउंडेशनल लैटिन मैक्सिम्स हैं। देखो इन्हें प्रोनाउंस करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आई विल ट्राई। सिक्स अल्ट्रा ओटे टूट ओटे एलियम नॉन लेडिसेस। इसका मतलब है enjoy your own property in such a manner as not to injure that of another। इस मैक्सिम का मतलब है अपनी प्रॉपर्टी को आप इस तरीके से इस्तेमाल करो कि दूसरे को हार्म ही ना हो। It's come the maxim underscore the principle that rights come with responsibility, preventing individual to causing harm to other while ensuring your own rights। अब आपके पास प्रॉपर्टी है, कार चला रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस तरीके से और अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाएं, सो कि दूसरे को हार्म ना हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि दूसरे को कोई नुकसान ना हो। और दूसरा प्रिंसिपल ये है actus legatus nemine as dominus, द एक्ट ऑफ द लॉ का कोई एक्ट ऐसा होना चाहिए not prejudice to any man। The principle implies that the legal action or judicial discussion should not be cause harm to disadvantage to any person। जो मतलब जुडिशियल डिसीजन हैं वो किसी ऐसे डिसीजन मतलब ना आ जाए कि मतलब दूसरे को हार्म बताए। दो प्रिंसिपल हैं टॉट के कि दूसरे को हार्म ना पहुंचे, कि जज जो लॉ के थ्रू ही ना हम पहुंचाया जाए, मिसयूज करना लॉ का। हाँ, अब इन सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, सिग्निफिकेंस इनका थॉट का इंडियन जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है? इंडिया के अंदर जो लॉ ऑफ टॉट है इज लार्जली अनकोडिफाइड, लार्जली नहीं प्रॉपरली अनकोडिफाइड ही है, और इवॉल्विंग थ्रू जुडिशियल डिसीजन और कॉमन लॉ प्रैक्टिस। ये इवॉल्व हुआ है जुडिशियल डिसीजन से और कॉमन लॉ प्रिंसिपल से। दिस एप्लीकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कमर्शियल राइट एंड पर्सनल नेग्लिजेंस केसेस। दिस मैक्सिम डिस्कस, जो मैक्सिम्स है आर डीपली इम्बर्डेड इन द जुडिशियल रीजनिंग। पूरी तरीके से ये मैक्सिम जुडिशियल रीजनिंग के ऊपर हैं और गाइडिंग पूरी तरीके से घुसी हुई है उसके अंदर, डीपली एंड रूटेड है, एम्बर्डेड है उनके अंदर और पूरी तरीके से उनमें से ही निकल के आई हैं। और गाइडिंग द कोर्ट डिलीवरिंग द जस्टिस इन अ वाइड जस्टिस इन अ वाइड एरिया ऑफ सिविल
रॉन्ग। अब जो हमने इस वीडियो में जैसे डिस्कस करा कि जुडिशियल उसका पर्पस क्या है, दूसरे मतलब इसमें ये रेड्रेसल कराना और कंपनसेट करना जैसा है वैसे ही करना और सोशल कंट्रोल, 2 पर्पस हैं इसके। सोसाइटी को हाँ, सोसाइटी में डेटरेंस ताकि दूसरा बंदा ये काम ना करे, और जो ये है क्या कहते हैं, और कोई हार्म दूसरा ना करे और सोशल कंट्रोल कराया जाए, मतलब मोरालिटी के थ्रू। ये इसका टोट का मेनली इस पे पर्पस दिखाया गया है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी सोशल इंजीनियरिंग पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग। आपने जूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा, और आपके लॉ स्टूडेंट्स हैं तो जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा होगा सोशल इंजीनियरिंग डीन रस्को पाउंड के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू।